प्रभु अब मैं यहाँ का समाचार अपने हृदय का लिखता हूं, केवल आपके नाम का भरोसा है। अब हमारे हृदय में एक ही बात बैठ गई, बस नाम नाम नाम। देखो रोज आप चर्चा में सुनते हैं बड़े बड़े महापुरुषों की बात, सब जीवन सिद्धांत शास्त्र संत जन सबका एक ही सार निकला है, नाम। अगर पकड़ पाओ तो पकड़ लो, सबका सार। जैसे दूध का फिर दही, दही का फिर मंथन करके मक्खन, मक्खन का फिर सार घी, ऐसे ही सब शास्त्रों का, सब साधनाओं का, सब ऋषि मुनियों का सार है नाम। प्रभु समाचार अब लिखो, आपनी के सुजानियो, करुणा में जो नाम। सत्य पुनः सत्य मान, सत्य मानो प्रभु सत्य। केवल आपके नाम का करुणा में भरोसा है, बस केवल आपके नाम का। दूरी पर्यो आपुते, बहुरी उलटी पथलियो। बहुत जन्मों से आपसे दूर हो गया हूं, सच्ची। इस माया के प्रवाह में भटकते हुए अनंत जन्म बीत गए। मीरा जी कहती, दर्श बिन दुखन लागे नहीं, जब से तुम बिछुरे प्यारे कबहु न पायो चैन। कभी चैन से जीने नहीं दिया इस माया ने, बार बार विकार, बार बार दोष, बार बार जन्म मरण। प्रभु जब से आपसे बिछुड़ा तब से दुर्गति ही हो रही, और हम अपनी दुर्गति को दुर्गति न मानकर सुख मान रहे हैं। नाथ बरजत वेद पुराण, संत गुरु कहो न कियो। संत गुरुदेव भगवान शास्त्र पुराण वेद कह रहे इधर मत जा, ये नारकी गति है, कभी नहीं माना। हम अपनी दशा लिख रहे हैं। बरजत वेद पुराण, संत गुरु कहो न कियो। वह क्यों बन संसार पार, अजहू नहीं पायो। जानत भयो अजान, विपत्ति अब काहे सुनाऊं। प्रभु सबने रोका, वेद ने, पुराण ने, शास्त्र ने, संतों ने, गुरुदेव ने कि ये गलत कार्य है मत करो, लेकिन एक बात नहीं मानी। प्रभु भटक गया, इस संसार रूपी बाजार में भटक गया, लुभावने दृश्य, लुभावने भोग, भटक गया। यद्यपि मैं जान रहा था कि मैं गलत हूं, पर फिर भी प्रभु अनजान बना उसी गलती की तरफ बढ़ता गया। स्वामी समर्थ सो बिनती, बुद्धि अब मेरी फेरो। बहुत हो गया, हे समर्थ स्वामी, आपसे विनय है कि अब मेरी बुद्धि को बदल दो। ये जो मेरी बुद्धि संसार के भोगों में रत है, संसार को अपना मानती है, देह को अपना मानती, नाथ अब तो बदल दो। बहुत समय हो गया, भटकते भटकते न जाने कितने जन्म हो गए, आपकी शरण में आ गए, फिर भी ये बुद्धि भोगों की तरफ ही जाती। नाथ बदल दो। स्वामी समर्थ सो बिनती, बुद्धि मेरी अब फेरो। देखत अंधो भयो कृत मेरे तन हेरो। देखो प्रभु आंखें हैं पर मैं अंधा हूं, जान रहा हूं कि नरकगामी आचरण फिर भी मैं वो कर रहा हूं। प्रभु मेरी बुद्धि को बदल दो। तुम ते बिछुर्यो जबहि, तब ते महादुख पायो। मैं आपका बच्चा हूं, आपका अंश हूं। जब से बिछुड़ा, इस संसार में न जाने कितने माता पिता, पत्नी, पुत्र, परिवार मिलते गए, मरते गए, जन्मते गए। प्रभु बहुत हो गया, ऊब गया हूं। तुम ते बिछुर्यो जबहि, महादुख पायो हो हरि। ये माया ठगनी ठग्यो, बहुत पर पंचन करी करी। आपकी इस माया ठगनी ने बड़ा प्रपंच फैला रखा है। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मैं नाथ ठगा गया, हर जन्म व्यर्थ गया। तुम समर्थ हो दीन, ये बीनती मन में धरिए। भ्रम्यो जगत बन बहुत दया, रंचकित करिए। बहुत दीन हूं नाथ, और आप दीन दयाल हैं।
बहुत पतित हूं नाथ, आप पतित पावन हैं, हमारा आपका संबंध है प्रभु, दृढ़ संबंध है। आप इस संबंध का निर्वाह कीजिए। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजारी। नाथ सो तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो, मुँह समान दीन नहीं। हे दीनानाथ, हे पतित पावन, हमारा आपका संबंध है। तो ही मोई नाते अनेक मानिए जो भाए, जो भावे सो संबंध स्वीकार करो। चाहे अंशी अंश का, चाहे पतित पतित पावन का, दीन दीन बंधु का, भिक्षुक और दाता का। नाथ, हमारा आपका तो संबंध है। स्वामी, आप समर्थ हो, मैं दीन हूं, मेरी विनती स्वीकार करो। मैं बहुत जन्म से भ्रमित हो करके अपना जीवन बर्बाद किया, ये जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए आपको पत्र लिख रहा हूं। ये मन अनीत अति करी, बांध इंद्रिन पुन लियो। प्रभु, ये मन हमारे बस में नहीं है, बड़ा नीति विरुद्ध चलता है, धर्म शास्त्र संत सदगुरुदेव के विरुद्ध ही चलता है। और इसने ज्ञान इंद्रियों को अपने अधीन कर लिया, इंद्रियां विषयों के अधीन हो गई, सब उल्टा हो गया। महाराज पत्र में लिख रहे हैं, मन अनीति अति करी, बांध इंद्रिन पुन लियो, और बिसरो तुम्हारो कृत्य विषय मुई अंधो कियो। आपकी याद भुलाकर विषय भोगों में महाराज फंसा दिया इस मन ने और इन इंद्रियों ने। अंधा हो गया नाथ, जीवन का जीवन निकला चला जाए। 50 वर्ष हो गए, किसी को 40 वर्ष हो गए नाथ, आज तक आपके मिलन की हमारे अंदर विराग ने नहीं जली। बस वही ये भोग लूं, ये भोग लूं, ये समय नष्ट कर रहा है मन इंद्रियों के साथ मिलकर। स्वामी बिनु सुदिले कौन, या महापंग की, डारी आंधरे कूप करी, गति अति कुसंग की। नाथ, कोई मेरा मित्र नहीं है। अंधे कुआं में जैसे पड़ा हुआ कोई हो तो उसको कोई नहीं पूछता है, उसकी आवाज कोई नहीं सुनता है। नाथ, मैं इस विषय कूप में, संसार कूप में गिर गया हूं, और कुमति रूपी कुसंग है, बुद्धि निर्णय ठीक नहीं कर रही। जन्म जन्म बहु नच्यो तच्यो, खोटी करी करनी। जन्म के जन्म व्यतीत हो गए खोटे काम, गंदे काम करते हुए। तुम दिस दीनी, पीठ दीठ दीनी, घर घरनी। आपकी तरफ तो पीठ कर लिया और मुंह कर लिया संसार की तरफ, और प्यार करने लगे कि पत्नी है, पुत्र है, घर है, रुपया है, परिवार है, मित्र है। नाथ, आपको भूल गया। प्रभु की तरफ पीठ कर ली, संसार की तरफ मुख कर लिया। और जब प्रभु की तरफ सन्मुख होते हैं तो जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा। ये सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। ये भगवत सन्मुख हो गया, सबकी ममता ताग बटोर कर प्रभु के चरणों में। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं हुआ, जन्म जन्म हो गए आपसे विमुख होकर, वही पत्नी पुत्र परिवार घर मकान, मरे फिर दूसरा जन्म, फिर तीसरा जन्म, असंख्यों जन्म के जन्म व्यतीत हो गए। ताही के रंग रच्यो सच्यो, शुभ अशुभ जु कर्मनि। इसी परिवार और शरीर के रंग में रंग करके न जाने कितने पाप कर्म कर डाले प्रभु। ऊंच नीच फल लगो भोगवत लोकनि भरमनि। कभी पुण्य प्रताप से स्वर्ग आदि लोकों को गया, कभी पाप के फल स्वरूप नरक आदि को भोगा। भटकते भटकते शास्त्रों अनंतों जन्म व्यतीत हो गए। ऊंच नीच, कभी ऊंचे कभी नीचे, बस भटकता ही रहा। कर्म निमानत ईस, बहुत रुचि तिन में बाढ़ी। कादों चहले फस्यो मोह, फांसी गल गाढ़ी। प्रभु, मेरे अभिमान को देखो, मैं सोच रहा हूं कर्म करके इतना महान बन जाऊंगा कि सुख सुख भोग लूंगा। प्रभु, इस प्रपंच के दलदल में, प्रपंच ब्रह्मा द्वारा रचित मायाकृत सुख भोगों के दलदल में फंस गया, और भोगों की फांसी अपने हाथ से अपने गले में डाला है। नाथ, यह गति मेरी जान मानियो, हरि निश्चय करी।
और विपत्ति अनेक भरी, बहु देही धरी धरी। देह धारण करके ऐसे पाप कर्म किए कि विपत्ति ही विपत्ति, दुख ही दुख मिले। हरि आपसे क्या लिखूं, तुम तो सब जानने वाले हो। तुम्हें कहा प्रभु दोष समुझ मेरी ही भौड़ी, अब सुनी गई न करो दास लज्जा गही ओडी। हे हरि, आपका दोष इसमें नहीं, मेरी बुद्धि मारी गई जो आपका नाम जप न करके, आपके भक्तों की बात ना मान करके आपसे विमुख यात्रा की, उसी का दंड हमें मिल रहा है। अब तो आप निर्वाह करो, क्योंकि गुरु ने मेरा नाम आपके चरणों से जोड़ दिया है। अब आप मुझे बचा लो। सुनो स्वामी हो दास आदि ही तय चली आयो, भूले को छिम देहु समुझ अब बहुरी कहायो। नाथ मैं तो आपका ही हूं, पर भूल गया था, संसार में चला गया था, अब आ गया आपकी शरण में, अब संभाल लो प्रभु। प्रेम पथिक के हाथ पत्रिका है दई, पहुंचेगी तुम पास अहो करुणामयी। प्रभु ये मैं पत्र लिख करके प्रेम के हाथ भेज रहा हूं। प्रेम, सुना है आप प्रेमाधीन हो, उसी प्रेम को हमने अपनी पत्रिका, अपनी दशा दी है, आप बांचोगे जरूर। बाँच साँच अब बेगी आई सुध लीजिए, हरि हाँ वृंदावन हित रूप विलंब न कीजिए। प्रभु जरूर मेरी पत्रिका को बांचना और उत्तर देना, विलंब मत करना। अरु कहियो मुख बचन पथिकियों जाई के। हे प्रेम, तुम हमारी पत्रिका हरि के हाथ में देना और उनसे मुख से भी वचन से भी प्रार्थना करना कि वृंदावन दास तुम्हारे चरणों की वंदना कर रहा है। बंदों तेरे चरण अधिक सिर नाय के। हे प्रेम रूपी पथिक, तुम ये पत्रिका हरि को देना, तुम्हें भी वंदन करता हूं, तुम हरि की करोड़ों बार वंदना करना। बार बार मो बिनती श्रवण सुनाइए, हरि हाँ उनके मन करुणा अतिशय उपजाइए। ऐसी बात कहना मेरे प्रभु से बार बार कि वो मेरे प्रति करुणा कर ले, क्योंकि उनकी करुणा से ही माया ये भागेगी। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थे। मैं इस समय कहाँ हूं? रविजा तट कमनीय वृंदावन धाम है, राधा रस बस रहित रसिक मणि नाम है। रसिक मणि चूड़ामणि श्री हरिवंश चंद्रजू हित सजनी स्वरूपा यमुना के पावन तट पर विराजमान वृंदावन, उनमें उनका ये दास वृंदावन दास वास कर रहा है। हे प्रेम पथिक, मेरे आराध्य देव से कहिएगा कि मैं जहां भाव कर रहा हूं वहां मेरे गुरुदेव सहचरी रूप से विराजमान है, रूपलाल गोस्वामी। सिहित रूपा और ललितादि सहचरियां हैं। ललितादि के जिनके संग में ऐसे वृंदावन में विराजमान हूं और आपके पास भेज रहा हूं। कहा? जहां आप सहचरियों के मध्य प्रियाजू के पास विराजमान हो। हित प्रताप से मैं पत्रिका लिख रहा हूं और इसी वृंदावन धाम में रह रहा हूं, पर अगोचर हो आप हमारी दृष्टि से, क्योंकि आप दिव्य वृंदावन में विराजमान हो। तो मैं प्रेम पथिक के हाथ पत्र भेज रहा हूं। मुझे पता है मेरी गुरु रूपा सहचरी वहीं विराजमान है, मेरी आचार्य रूपा हित सजनी वहीं विराजमान, ललितादि सहचरियां विराजमान हैं और वहीं आप विराजमान हो। तो अहो प्रेम तुम परम पूज्या हुआ महा। प्रेम तुम्हारी दोनों जगह पहुंचे। तुम मेरे हृदय की भी बात जानते हो और मेरे प्रभु की भी बात जानते हो। तुम मेरे को भी अधीन किए हो, मेरे प्रभु को भी अधीन किए हो। तेरी प्रभुता विदित लिखो पाती कहा, वे तो ही जय हैं जानी मानी है हेतयति। हरिहा जो देखी मम दशा बरनियो सो जुगति। हे प्रेम, तुम जाकर प्रभु से कहना, प्रभु देखते ही तुम्हें पहचान जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे वो अधीन हैं और हम तुम्हारे अधीन हैं। प्रभु का नाम भक्ता अधीन मन पूज्यो।
जिन भक्तों के हृदय में प्रेम प्रकट हो गया, भगवान उनके अधीन है। तो जैसी मेरी दशा ठीक वैसी दशा प्रभु से कहना, जो रो तो सो हाथ काज करी आइए, नमो नमो पुण्य नमो संदेशो लाए। आपके हाथ जोड़कर हे प्रेम विनय करता हूं कि आप मेरे स्वामी से जरूर जरूर वो जो कुछ बात कहें वो आकर हमें जरूर बताइए, क्योंकि मैं जीवित ही केवल स्वामी के कृपा प्रसाद के लिए हूं। ये देखो बातें, जिसका जीवन का लक्ष्य बन गया भगवत प्राप्ति, ये उनके हृदय की बात है। मैं को सुकृत कियो पथिक तो सो मिलो, हरिहा जासो कहत संदेशो मो उर सुख झिलो। अब मुझे पता नहीं कि मेरे से क्या पुण्य बन गया कि मेरा हरि से प्रेम हो गया, अर्थात प्रेम तो मेरे हृदय में प्रकाशित हो गया। पता नहीं कौन से सुकृत के कारण हो गया, पर हे प्रेम, तेरे से ही भगवत साक्षात्कार होता है। अब तो जाके वही बात कहना प्रियालाल से, जिससे मेरे नेत्र गोचर हो जाए। अब विलंब न करें, अब सहा नहीं जा रहा। तुम समुझत अब मन की यह मोहित तिरली, अब के उनकी बात कछु लावे भली। देखो, मेरे मन की बात जानते हो और प्रभु की भी बात जानते हो। हे प्रेम, अब हमारी ये बात अगर चूकी, मतलब मेरी बात वहां तक नहीं पहुंची, उत्तर नहीं पहुंचा, तो मैं प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि इसी भरोसे पे केवल। जब ये स्थिति, एक बार सदगुरुदेव भगवान से पूछा था कि प्रियालाल का साक्षात्कार कब होता है, तो उनका जब ऐसा लगे कि अब प्राण निकल जाएंगे अगर नहीं मिले, उसी क्षण हो जाता है। पर ऐसा प्रेम, ऐसा विरह जागृत होता है, रात दिन सच्चाई से भजन करे, नाम वाणी का चिंतन करे, तब सदगुरुदेव भगवान के वचन। अब उनकी बात शीघ्र लाइए, वही मेरा जीवन है। और जब आप हमारी बात कहोगे, मुझे पक्का विश्वास है कि हंसी है राधा लाल तो ही दृग देखी के, हरिहा इतने ही हो मानो भाग्य विशेख के। जे भी तुम जाओगे कहोगे वृंदावन दास का मैं पत्र लाया हूं, तो देखकर हंस देंगे, मेरा हो भाग्य होगा, क्योंकि वो जानते हैं मैं उनका हूं। सच्ची मानना। फिर हम के महापुरुषों की बात, गुरुदेव भगवान से तो कहा कि एक एक सेकंड अपने शरणागत भक्त की चेष्टा और भजन को देख रहे हैं। एक एक सेकंड का बड़ा शुद्ध हिसाब होगा, आप चिंता मत करो। ये जो आप वाणी गायन करते हो, नाम जप करते हो, रात दिन बिना सुख भोगे संसार के आप डटे हुए हो, ना नींद का सुख, ना सही भोजन का सुख, रात दिन एक करके भजन में लगे हो, एक एक सेकंड का हिसाब होगा। स्वामी बहुत उदार, बहुत करुणामय, एक एक सेकंड आपको देख रहे हैं। आप भले नहीं देख पा रहे, लेकिन प्रभु आपको देख रहे हैं। अगर वो पूछें कि वृंदावन दास क्या मेरे को प्रेम करता है, जो बूझे कछु क्रिया माहिली प्रीति की, तो तुम निधरक कहियो मेरी रीति की। डरपना मत, संकोच मत करना, क्योंकि स्वामी से संकोच नहीं किया जाता, अपने हृदय की बात कह दी जाती। प्रेम तुम उनसे बता देना, जो मेरी हृदय की स्थिति वो बता देना। देखो, सब महापुरुषों की ऐसी स्थिति होती, भोरी सखी की ऐसी है, ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों की जो तड़पन है वही भगवत प्राप्ति कराती है। निश्चय अवगुण खान जानियो एक है, हरिहाए पे तुम्हारे नाम गही दृग टेक है। एक प्रार्थना कह देना कि और तो सब अवगुणों की खान ही है, पर भरोसा आपके नाम का ले लिया, बस इतनी बात समझ लो। देखो, पकड़ो, महापुरुषों के पावन वचनों में सार बात पकड़ी जाती है। प्रभु अगर हमारी पूछो तो हम अवगुणों के खान हैं, एक दो दोष हो तो हम आपको बता दें। अगर हम दहाड़ रहे तो सिर्फ आपके नाम के भरोसे दाड़ रहे, आपके नाम की टेक ली है। हरिहा एपे तुम्हारे नाम गही दृढ़ टेक है। रीझो या खींचो, अब सब संबंध आपसे ही है। बस ये बहुत मृदु बात आती है। आप नाराज रहो या प्रसन्न रहो, मेरे जीवन तो आप ही हो।
रीझ जाओ मेरी दुष्टता देख करके, या नाराज हो जाओ, खींच जाओ। अब रीझो या खींचो, मैं तो आपके गले पड़ा हूं, अब कहीं जाने वाला नहीं। ये बहुत बढ़िया बात है, बात पकड़ लो। यद्यपि मैं अवगुणों की खान हूं, पर आपकी नाम की टेक ली हूं, और आप रीझो या खींचो, अब आपके गले पड़ गया हूं, दूसरा कोई हमारी ठौर नहीं है। की विधि बढ़े तुम्हारो जस प्रताप ही। प्रभु अब हमारी तरफ तुम मत देखना, अपनी तरफ देखना। क्या कि आपकी इज्जत की बात है कि वृंदावन दास किनका? बोले राधा वल्लभ लाल जी का। बस ये 23-24 वर्ष पहले एक बिहारी जी के गोसाई जी के घर भिक्षा मांग रहे थे, तो वृद्ध गोस्वाई जी ने कहा, एरी सुन, ये राधा वल्लभ जी को बाबा जी आयो है, माधुकरी दे दे। ये बात एकदम सुनी, रोटी ली और एकांत होकर खूब रुदन हुआ कि आहा, आज मोहर लग गई। आज भगवत पार्षद ने, बिहारी जी के पार्षद ने कह दिया कि राधा वल्लभ जी को बाबा जी है। अब आप देखो, सब कहते हैं कि आपका है, बस आप देख लो कि वृंदावन दास जी कह रहे, जी विधि बढ़े तुम्हारो जस प्रताप ही। अब आप कहूं, आप देख लो, आप अपनी तरफ देखो, अपनी, तो हमारी तरफ मत देखो। मैं आपका हूं, सब कह रहे हैं। अवगुण गाहो कि नाम आपनी लाज को। मेरे अवगुण देखोगे, आप अपनी तरफ देखोगे, पर मैं हूं आपका। हरि हां उत्तर दे समझ लीजिए का। अब उत्तर देना, आप मौन मत रहना। मैं अवगुण समुद्र हूं, पर आपके नाम का भरोसा लिया, और सब कहते हैं कि राधा वल्लभ जी का है वृंदावन दास, तो नाथ आप देख लीजिए, आप उत्तर दीजिएगा। यही हमारी विजय है, यही हमारी। देखो बड़े बड़े महापुरुषों ने, स्वामी श्री हरिदास जो कह रहे हैं कि हम सोना बिगाड़न को, तो सोना संवारन को, तो ही मोही पड़ी हो। भला ललिता जी के अवतार, उनसे कुछ बिगड़ने वाली है? पर दास का हृदय ऐसा ही होता है। हम सोना बिगाड़न को, तो सोना संवारन को, तो ही मोही पड़ी होड़। ए बिहारी जू, हमारी आपकी होड़ है, तुम हमें संभाल रहे हो, हम अपने को बिगाड़ रहे हैं। हम बिगाड़ बिगाड़ के जीत रहे हैं, आप संभाल संभाल के हार रहे, फिर भी तऊ न तोड़। फिर भी आप ये खेल बंद मत कर देना, क्योंकि आपका ही भरोसा है। तुम मेरे बड़देव प्रेम आराध्य हो। प्रभु यद्यपि मैं अवगुणों का समुद्र हूं, फिर भी हमारे हृदय में आपके सिवा किसी और का आश्रय नहीं। आप ही हमारे इष्ट देव हो, आप ही हमारे आराध्य हो, आपसे ही हमारी प्रियता है। अरु सब क्रिया विहाय कृपा तुम साध्य हो। समझते जाओ, मैं समस्त साधनों को छोड़कर केवल आपके कृपा की भरोसा की वृत्ति लेकर बैठा हूं कि अब जो होगा सो एक किशोरी कृपा ते जो कछ हो सो। सबे अंग गुणहीन हो ताको यतन न कोय, एक किशोरी कृपा ते जो कछ होए सो होए। कुवन बनी हूं सुवन तुरत तुम ते बने, हरि हो गुरु प्रसाद मोहि मिले, मनोरथ बरसने। नाथ, बड़े बड़े कुमार्गामियों को एक क्षण में आपने ब्रह्म ऋषि बना दिया। बड़े बड़े अवगुणों को आपने सद्गुणों में बदल दिया। आप सर्व सामर्थ्यशाली हो। मेरे ऊपर गुरु प्रसाद है, इसलिए मुझे लग रहा है कि जितने मेरे मनोरथ हैं तो आप उनको पूर्ण करोगे, क्योंकि आप कृपा वर्षा करने वाले हो। देखो महापुरुषों की हृदय स्थिति देखो, मेरे ऊपर गुरु प्रसाद है, गुरु कृपा है। अब आपको मेरे मनोरथ पूर्ण करना ही पड़ेगा जबरदस्ती, क्योंकि हमारे ऊपर गुरु प्रसाद है, गुरु कृपा है। मैंने कृपा की ही केवल बाट जो ही, केवल कृपा की, हमारी साधना ही केवल आपकी कृपा है। ये अहंकार नहीं समझ पाएगा, ये नहीं समझ पाएगा। तुमसे परम दयाल दीन सो हित करो, सूखे सरवर हिये तो ये सुख सो भरो। नाथ आप बड़े दीन दयाल हो, देखा गया।
सूखे सरोवरों को भरने वाले जैसे हो, ऐसे मेरा हृदय सूखा हुआ है, इसमें प्रेम प्रकाशित कर दो प्रभु। परमानाथ सनाथ होत तुम परसिके, हरिहा हरिहूं अजित परत तुम दत्त दर्शिके। हे प्रभु, जिसका कोई नहीं होता उसके आप सनाथ कर देते हो, आप उसके होते हो। पक्का पक्का। जिसका कोई नहीं होता उसका प्रभु स्वयं अपने कर कमल से भार लेते हैं। योगक्षेमम भाम्यहम्। जब गोस्वामी तुलसीदास जी को कभी प्रसंग आएगा तो उनके चरित्र का गायन श्रवण करेंगे। उनको जब लोग फटकार देते थे, अभागा है, अगर दरवाजे पे खड़ा हुआ तो कुछ अमंगल हो जाएगा, जन्म लेते ही मां को खा गया, दासी ने सेवा की वो भी मर गई, पिता ने यही मान के इसका त्याग कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं, दरवाजे पे खड़े होते तो साक्षात अन्नपूर्णा मैया आती और तुलसीदास जी को भोजन करा। जिसका कोई नहीं उसका प्रभु कोई न कोई रूप रख करके आते हैं और भरण पोषण करते हैं। नाथ परम अनाथ, कोई मेरा नहीं। बस ये बात जीवन में अगर आ जाए कि कोई मेरा नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, बहुत ऊंची भूमिकाएं ज्ञान की प्रेम की जागृत होने लगती है कृपा से। यहां ये गुण साधनते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई।